better. दोस्तों, हर एक देश में कानून विभिन्न प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो आम लोगों को थोड़ी अजीब भी लग सकते हैं। ऐसे ही कुछ कानून हमारे देश में भी हैं जो और देश के लोगों से ज्यादा आपको खुद चौंका सकते हैं। आइए बात करते हैं भारत में मौजूद ऐसे ही 10 अजीब कानूनों की। पहला, शराब पीने की उम्र अलग अलग है इंडिया में। जी हाँ, ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन हमारे देश में शराब पीने के लिए अलग अलग राज्य में अलग अलग लीगल एज तय की गई है, क्योंकि शराब से जुड़े हुए नियम राज्य सरकार तय करती है, इसलिए ये अंतर देखने को मिलता है। कहीं पर ये उम्र 18 साल है, जैसे कि राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू कश्मीर आदि। वहीं बाकी राज्यों में ये उम्र 21 साल है। दूसरा, वेश्यावृत्ति लीगल है। हमारे देश में प्रोस्टिट्यूशन के कई कानून हैं जो अलग अलग तरीके से बताते हैं कि क्या लीगल है और क्या नहीं। 1956 सीता नाम के कानून के अनुसार वेश्यावृत्ति खुले में करना अपराध है, जबकि अपने निजी आवास में ये कार्य किया जा सकता है, बेशर्त सार्वजनिक स्थान से उसका घर 200 गज दूर होना चाहिए। वेश्यावृत्ति का किसी भी प्रकार से खुले में प्रचार नहीं किया जा सकता। कॉल गर्ल या अन्य सेवाएं प्रदान करने वाली महिलाएं अपना नंबर सामाजिक नहीं कर सकती। ऐसा करना कानूनन अपराध है। इसके अलावा ब्रोकरी करना भी जेल की हवा खिला सकता है। तीसरा, गवर्नमेंट चाहे तो आपकी जमीन छीन सकती है। अगर आप अपने घर में ये सोचकर रह रहे हैं कि ये घर आपका कभी भी कोई भी नहीं छीन सकता, तो आप पूरी तरह से सही नहीं हैं। भारत सरकार अगर चाहे तो पब्लिक वेलफेयर की खातिर किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपने अधीन कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे प्रॉपर्टी ओनर को कंपनसेशन देना होता है। इससे पहले सरकार के पास अधिकार होता था कि वो बिना किसी को मुआवजा दिए प्राइवेट प्रॉपर्टी को जनहित के लिए इस्तेमाल कर सकती थी। चौथा, भारत में सिंगल अडल्ट मैन कोई लड़की को गोद नहीं ले सकता है। अगर आप कोई बच्चा अडॉप्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि भारत में कोई भी वयस्क आदमी बिना शादी के किसी लड़की या बच्ची को गोद नहीं ले सकता। हालांकि वो एक लड़की को गोद ले सकता है। दिलचस्प बात यह है कि आपको शादी करने के लिए कम से कम 21 वर्ष का होना जरूरी है, लेकिन किसी बच्चे को गोद लेने के लिए आपकी उम्र यदि 18 वर्ष भी हो तो भी आप बच्चा गोद ले सकते हैं। पांचवा, दिन में सिर्फ एक बार चालान होता है। ट्रैफिक रूल्स को भले ही आप सारा दिन फॉलो ना करें, लेकिन अगर आपका चालान एक बार भी किसी कारण से कट गया है तो फिर आप पूरे देश में कहीं भी कोई भी ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं तो उसका आपको उस दिन दूसरा चालान नहीं देना होता है। जी हाँ, भारत में एक दिन में एक बार ही चालान किया जाता है। अगर आपका एक दिन में कभी दोबारा चालान हुआ है तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। छठा, पतंग उड़ाना गैर कानूनी है। ये कानून सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे, लेकिन बिना पुलिस के परमिशन के आप हवा में गुब्बारे या पतंग नहीं उड़ा सकते। हम सभी लोगों ने अपने बचपन में कभी ना कभी पतंगे जरूर उड़ाई होंगी। इसका मतलब है कि हमने बिना किसी जानकारी के ही कानून तोड़ा है। इंडियन एयरफोर्स एक्ट के मुताबिक हवा में कुछ भी उड़ाना गैर कानूनी है। इसके लिए आपको जुर्माना के साथ साथ 2 साल तक की कैद हो सकती है। सातवां, आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। जब इंसान चारों तरफ से टूट जाता है और उसे जीने की इच्छा नहीं रह जाती, तब वो आत्महत्या करने की सोचता है। लेकिन आत्महत्या करने से पहले उसने ये कभी नहीं सोचा होगा कि अगर वो मरने से बच गया तो सरकार उसे कानूनी तौर पर जेल में डाल सकती है। जी हाँ, इंडिया में आत्महत्या कानून अपराध है, और अगर आप आत्महत्या करने की कोशिश करते हुए पाए जाते हैं तो आपको 1 से 2 साल की कैद भी हो सकती है। आठवां, कैसे भी होटल में पानी और टॉयलेट यूज कर सकते हैं। इंडिया में आप किसी भी होटल में जाकर उसका पानी और बाथरूम इस्तेमाल कर सकते हैं बिना कोई पैसे दिए। होटल्स को सराय की कैटेगरी में रखा गया है, जो कि लोगों की सुविधा के लिए है। इसलिए कानूनी तौर पर आप 5 स्टार होटल से लेकर कोई भी होटल में फ्री में जाकर उसका वॉशरूम इस्तेमाल कर सकते हैं। नौवां, केवल एक महिला पुलिस ही महिला को गिरफ्तार कर सकती है। महिलाओं के लिए हमारे देश में कई विशेष कानून बनाए गए हैं। उनकी सुरक्षा के लिए उन्हीं में से ये कानून है कि किसी भी महिला को गिरफ्तार करने के लिए महिला पुलिसकर्मी ही चाहिए होगी। कोई भी पुरुष ऑफिसर कितनी ही बड़ी पोस्ट का क्यों न हो, किसी भी महिला को अरेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये कानूनन अपराध है। 10वां, टैटू के साथ आप आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। एक आर्मी मैन बनने के लिए कई सारी टेस्ट से गुजरना पड़ता है। बॉडी की फिटनेस से लेकर मेंटल फिटनेस तक सब चेक किया जाता है। इसी वजह से किसी भी तरह का टैटू अगर आपके शरीर में है तो आप इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकते। टैटू किसी भी आर्मी मैन को आइडेंटिफाई करने के लिए दुश्मन को मदद कर सकता है, इसलिए टैटू की आर्मी में कोई जगह नहीं है। क्या आप भी कोई ऐसा अजीब कानून जानते हैं जो हमने नहीं बताया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। 1 2 3 4 पीछे 1 2 3 4 पीछे 1 2
4 पीछे हट 1 2 3 4 पीछे हट Be better.